सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं। भविष्य में पेपर लीक न हो, नीयत साफ होगी सरकार की तो पेपर लीक नहीं होंगे। और अगर ऐसी घटना हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और आज के समय पर टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो पेपर लीक जैसी समस्या से बचा जा सकता है। और जहां तक ये कोचिंग का सवाल है, सरकार जानबूझ करके अपनी कमियों को छिपाने के लिए इसी तरह का डरा धमका करके और कभी कभी झूठा आरोप लगा करके, लखनऊ में फायर से कितने लोगों की जान चली गई, नई उम्र के बच्चों की जान चली गई। उस समय फायर डिपार्टमेंट कहां था? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सरकार की थी, जो जब 10 साल से वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ऐसा ही होगा। ये भ्रष्टाचार की वजह से सब हो रहा है। ये मानक से ऊपर है भ्रष्टाचार। जब आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, मैंने ये कहा और जो सुनने में आया है, जो अयोध्या वासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक से भी तार जुड़े हैं। कर्नाटक में कोई अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो चुनाव के समय पर वोटरों को भेजते हैं या चुनावी रणनीति में कहीं न कहीं साजिश में शामिल रहते हैं। उनका भंडा फोड़ गया इस बार, जानकारी में आ गई चीजें। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल सावधान हैं। इस चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से सावधान रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई, ये किस पर है आरोप? भाजपाइयों पर। ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ की है और प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी खोल दी है। आपकी सरकार बनने के खिलाफ क्या उनके खिलाफ मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी? जिन लोगों को, बड़े लोगों को बचा लिया गया। अभी तो जांच चल रही है, अभी तो जनता के अदालत में जांच चल रही है, आपके कैमरों के सामने जांच चल रही है। अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है। अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोल देंगे, कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें।
जब आप स्वयं खुद कह रहे हैं अपने सवाल में कि बड़े लोग भी शामिल हैं, तो हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले सरकार हमारे आने के पहले जहां गौशालाएं बन रही वहां पे सफाइयों का कब्जा होता था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। और अब तो न इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए हैं। कल से आपका सालाना अंदाज शायरी में बात हो गई। इसलिए लिख करके लाए हैं कि भाजपाई लोग भी बड़ी तुकबंदी करते हैं। कुछ चीजें भाजपाइयों से भी सीखना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वो सब जग जाहिर हो गई है। अब मोदी जी ने जब शुभारंभ किया, कोई धक्का का वीडियो जारी नहीं किया गया, पत्रकारों को दिया नहीं गया, और अभी आगजनी की घटना हुई, दबाने की कोशिश सरकार करती है, और जनता जो है, जो मृतक है, उनको ना मुआवजा मिलता है, ना कोई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भाजपाइयों ने सच्चाई न छिपाई हो। आप सब लोगों ने वो समय देखा है, वो परिस्थितियां देखी हैं। उस समय जो घटनाक्रम हुआ है वो कई हमारे साथियों के मोबाइल पर कैमरे में कैद है। लेकिन अगर वही सच्चाई बीजेपी के सामने आ जाए तो वो अधिकारियों के सहारा लेकर के और सरकार के अहंकार में उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं जिन्होंने, इसीलिए मैंने कहा, कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। पूरे उत्तर